25 जुलाई लक्ष्मी का वार आज है शुक्रवार। वज्र योग और सिद्ध योग से हर कंपटीशन में आज आप अव्वल रहेंगे। सूझबूझ, धीरज और धैर्य का परिचय देंगे। चंद्रमा आज अपने घर में रहेंगे। मन और तन दोनों आपका साथ देंगे। वहीं चंद्रमा केतु का 2-12 का संबंध आपको यात्रा में बाधा दे सकते हैं या फिर किसी की नजर आप पर लग सकती है। परिवार में प्रेम भाव बढ़े, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वक्त चलन योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, भोलेनाथ का प्रिय श्रावण महीना चल रहा है। उम्मीद है आप भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन आज आप भोलेनाथ से एक चीज जरूर प्राप्त कर सकते हैं, वो है एनवायरमेंटल। आदिनाथ अपने गले में सांप को लपेटे हुए रहते हैं और नंदी की सवारी करते हैं। वह पर्वत पर रहते हैं और कंदमूल खाते हैं। उनके भक्तों में तमाम पशु, पक्षी, देव, दानव शामिल है। उनका यह स्वरूप पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। इसलिए आपको भी नेचर से जुड़ना चाहिए। अपने आसपास कुछ न कुछ नेचुरल वातावरण बनाने की कोशिश करिए। देखिए, आप भोलेनाथ की भक्ति से शक्ति जरूर प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली रहूंगा, 3 और 24 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत और 31 अगस्त पुणे रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। नित्य हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं और 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर विशेष लाइव रुद्राभिषेक होगा। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें जरूर भेजिए। हम आपके लिए विशेष पूजन करेंगे और भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। मेरे प्रिय साथियों, आज रात को 11:23 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीय तिथि रहेगी। आज दोपहर में 4:01 तक पुष्य नक्षत्र और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल ही रहा है। एक नया वज्र योग और सिद्धि योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज अपने घर में कर्क राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से सुबह 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने जमीन और जायदाद के मामले को सुलझा लें, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापारी लोगों को अपने जो भी आर्टिकल हैं, गुड्स हैं, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, संभाल कर रखिए। आज उसमें छेड़छाड़ हो सकती है या फिर मिसयूज या गुमने का खतरा हो सकता है। व्यापार अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अपने संबंधों में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए। अगर बड़ी रकम अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोबारा सोच लीजिए। जॉब में काम की गति के मामले में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जल्दी काम पर जुड़ें और पूरे डे को डिजाइन करें। वर्क प्लेस पर आप अपने आप को कमजोर और बीमार थोड़ा आप दोपहर के बाद महसूस करेंगे। वही जॉब करने वाले लोगों के लिए बॉस के साथ संबंध ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालमेल आज आपका बिगड़ सकता है और ये काम को भी प्रभावित करेगा। किसी पारिवारिक समस्या को लेकर आपके मन में तनाव हो तो आप उदास न हो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानी अपनी परेशानी समझोगे तो उनकी परेशानी आप दूर कर पाएंगे। और साथ में अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। मस्कुलर पेन या फिर हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आप सेविंग पर फोकस करें, अनावश्यक खर्चों पर लगाम जरूर लगाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट, आज क्रोध की वजह से अपनों के साथ ही आप बेगाने जैसा जो है सलूक करने वाले हैं। आपको आराम और भौतिक चीजों में ज्यादा लीन नहीं रहना चाहिए। वृषभ राशि,
साहस, करेज और एंथुजियाज्म आज डेवलपमेंट होगा और आज एनर्जी लेवल आपका बेहतर रहेगा। उस एनर्जी को सही ढंग से लगाइए। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आज उत्कृष्ट दिन है। पोस्टिंग या प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है। ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपने रूटीन से हटकर कुछ नया सीखने का प्रयास जरूर करिएगा, इसका मौका आपको मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की दिल की बात बिना उनके कहे हुए ही आप समझ जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आज इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि सेलेक्टर आपको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। व्यापारी लोग अपने अकाउंट और फाइनेंस को लेकर ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें और अलर्ट भी साथ में रहें। वज्र योग और सिद्धि योग के बनने से व्यवसाय में तेजी आएगी। सकारात्मक सोचिएगा। बड़े लोगों से मुलाकात आज संभव है। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों से स्नेह और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठें, क्योंकि आज भाग्य आपके भरोसे बैठेगा। आप कुछ करें तो वो आपका साथ दे। सेहत कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। अपने फाइनेंस पर जरा विचार करिए। कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं और रुके हुए पैसे को प्राप्त कैसे करें। एटलीस्ट अनर्गल खर्चे और शॉपिंग पर लगाम कैसे लगाएं, क्योंकि आपकी मोटी कमाई है, गाड़ी कमाई है, मेहनत से कमाई हुई है। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल आज बेहतर रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धि भी हासिल नहीं कर पाते हैं। व्यापारी लोगों के लिए दिन लाभदायक है। अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर करिए। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन जाएगी। रियल एस्टेट व्यापार में आपको फायदे की डील मिल सकती है। आपके बिहेवियर में सौम्यता होनी जरूरी है। व्यापारी लोग जितना हो सके अच्छा बोलें। अपने ग्राहकों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। आफ्टर सेल सर्विस बेहतर करिए। आपको सुनहरे मौके मिलेंगे। यात्रा में अपनी स्किल क्वालिटी को डेवलप करने पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जॉब में आपकी जो इनकम है उसके साथ साथ आपको बोनस मिल सकता है। पोस्टिंग या प्रमोशन पर बात हो सकती है। आप फेमस भी बन सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ आज पीठ पीछे भी होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर दिल और शरीर से अगर अस्वस्थ है तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए। घर की व्यवस्था अपने कंधों पर लीजिए। हो सके तो अपनी जिम्मेदारी किसी को बताने से पहले ही निभाइए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपनी लाइफ स्टाइल को अपडेट करने के लिए प्रयासरत जरूर रहेंगे। सेहत के मामले में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा थकान आप महसूस करने वाले हैं। घर के काम में अगर आप कोताही बरतेंगे तो घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। आइए मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं कर्क राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास आपके आत्मचिंतन को बढ़ाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के प्रयासों में आपको सफलता मिलने जा रही है। पार्टनरशिप व्यापार में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अभी तक प्रयत्न कर रहे थे उससे संबंधित अधिक जानकारी आपको मिलेगी। धन लाभ अर्जित करेंगे और कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार तो मिल सकती है। पैतृक व्यवसाय हो या पैतृक संपत्ति का विवाद आज गर्मा सकता है, इससे अपने आप को दूर रखिए। युवाओं को करियर से संबंधित निर्णय लेते समय दूरगामी दृष्टि अपनी रखनी होगी। एम्प्लॉयड पर्सन को सोचे गए ज्यादातर काम में सफलता तब मिल सकती है जब आप अब ज्यादा नहीं सोचेंगे और करते रहेंगे। आप नहीं, आपका काम बोले इसी में भलाई है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अच्छा बनाकर अपनी उपलब्धि को हासिल करना होगा। जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, उसे बखूबी आप अंजाम तक पहुंचाएं। किसी दूसरी जगह से भी जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के स्वयं के लिए नया लक्ष्य तय कर पाने की वजह से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आप पॉलिटिक्स के कार्यों से या इधर उधर की बातों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में आप व्यस्त रहेंगे, तभी जाकर आप हिट हो पाएंगे। पेट की समस्या गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार में एक दूसरे का सहयोग बढ़े, प्रेम भाव बढ़े। इसके लिए शाम को माँ लक्ष्मी के प्रिय श्री यंत्र का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें 11 मिनट तक। उस दूध से बाद में पूरे घर में दूर्वा के साथ छिड़काव करिए। दूर्वा के साथ एक हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम को बैठकर माँ लक्ष्मी की आरती करें और उसके साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करें। माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में मावे की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही आज के दिन सफेद चीजों का जितना आप दान करेंगे उतना अच्छा है, चाहे वो पक्षियों को करें या जरूरतमंद लोगों को करिए, आपको करना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि की। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को विवेक का सहारा लेना चाहिए। जल्दी रिएक्ट न करें और कहीं कंफ्यूजन हो तो उसमें झिझक नहीं करनी चाहिए पूछने में। व्यापारी लोगों को कुछ प्रॉब्लम फाइनेंस को लेकर फेस करनी पड़ सकती है। मार्केट में विरोधी
जलन करेंगे और कंपटीशन को गलत तरीके से पेश करेंगे और गलत फहमी भी आज उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की मान हानि हो सकती है। कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, दोबारा विचार करिएगा। व्यापारी लोगों को दोपहर के बाद कोई ऐसा ग्राहक मिल सकता है जिससे आप उलझ जाएंगे, तो आपको बड़ी शांति से पेश आना चाहिए। बैंक हो, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अपनी जो डॉक्यूमेंट है, इसको लेकर आप अवेयर रहिए। और जॉब करने वाले लोगों को अपने टारगेट को अपने पास रखना चाहिए। किसी को बताओगे टारगेट तो वो आपको भटका देंगे। आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर ध्यान दें, दूसरों की व्यक्तिगत जिंदगी पर हस्तक्षेप न करें। सुख शांति आपकी कोई भंग करेंगे। परिवार में भी कुछ ऐसे लोग आपके शामिल हो सकते हैं जो आपके घर के हालात को खराब कर सकते हैं। भाई बहन अगर किसी मुसीबत में है तो बिना उनकी मदद मांगे आपको मदद करनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी हो या आने वाले एग्जाम की तैयारी हो, आज स्टूडेंट थोड़ा बर्डन महसूस करेंगे। सेहत के मामले में आप थोड़े लकी हैं। डेली एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी न हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपका प्रॉफिट किस पे है? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन करें, फिर वैसे ही चलते जाएं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस पे उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। यदि किसी प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है तो उसे लेने से पहले चेक कर लें आप उसे निभा पाएंगे या नहीं। नहीं तो नो कहना भी आना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर और जूनियर और को वर्कर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपका बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का तरीका काम आएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है, जमीन की कोई डील हो सकती है या फिर शेयर बाजार से कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वज्र और सिद्धि योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के उन्नति के नए द्वार खुलने की संभावना है। नियमित जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन न लें, बड़े डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। पारिवारिक जिंदगी में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा और समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी हो सकती है। भाई बहनों का समर्थन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उनको मदद की जरूरत है तो झिझकिएगा मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ खुशहाल दिन बिताने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, आज आपका ध्यान कोई भटका सकते हैं, आपको अपने गोल से भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। छोटी बीमारी को वहीं खत्म कर दीजिए, वरना वो बड़ी बन जाएगी। ग्रहों का खेल ये कहता है व्यापारी लोगों के लिए यात्रा करना शुभ लाभ वाला रहेगा। कंपटीशन में आप हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। व्यापारी लोग अगर किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में परेशान है तो अपने लॉयर से 1-to-1 बात कर लीजिए। लॉयर आपका ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको लॉयर आज चेंज कर लेना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। आपको आज प्रोफेशनल तरीके से सोचने से और हो सकता है कि रूटीन को बदलने से बड़ा लाभ मिल जाए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर खुद ध्यान दें। क्वांटिटी अगर हो सकता है बराबर ना हो, लेकिन क्वालिटी खराब हो तो क्वांटिटी पूरी ही खराब हो सकती है। व्यापार में दिन मध्यम फलदायी रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। कुछ नए प्रस्ताव भी हासिल होंगे। इस बीच विरोधी कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरों के काम में आप अड़ंगा बिल्कुल नहीं लगाएं। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए मस्ती के मूड को थोड़ा सा सीरियस हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन काम की अधिकता रहेगी, इसलिए अपने काम को दूसरों के साथ बांटने से आपको तकलीफ हो सकती है। बॉस के साथ ऐसे मुद्दों पर चर्चा न करें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए छोटे या बड़े आपको ही त्याग करने होंगे। वही जॉब करने वाले लोगों को किसी विशेष काम को लेकर ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। हिम्मत नहीं आ रहे, एक बार और प्रयास करें, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति और यात्रा में लापरवाही आपको बीमार कर सकती है, इसलिए योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, सूझबूझ और धैर्य का परिचय दीजिए और चेक करिए क्या वाकई में आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। आप सही रास्ते पर हैं, अपने दिल से सवाल पूछिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज ट्रैवल कर सकते हैं, वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग, घूमना फिरना, रोमांस ये सब कुछ आज संभव है। वृश्चिक राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो सकता है आज अज्ञात भय के शिकार हो। सोशल काम में हिस्सा ले रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से करना होगा। वर्तमान समय में अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगाने की कोशिश करेगा। घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए परिवार के संग बैठकर हंसी मजाक का माहौल बनाएं और बातों बातों में ही परिवार की जरूरतों का ख्याल रखिए। व्यापार में सफलता के लिए व्यापारी लोगों को एक्सपीरियंस टीम हायर करनी होगी और अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। इस पॉइंट को आप लेंगे। व्यापारी लोग तरक्की पाने के लिए एक्सपीरियंस टीम हायर करें और जो हायर टीम है उसमें मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों के दिन मिला जुला भी हो सकता है। दोपहर के बाद आय के नए सोर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप कोई भी सेलिब्रेशन जब तक जेब में पैसा ना आ जाए तब तक मत करिएगा, वरना आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी।
वज्र और सिद्धि योग के बनने से जॉब में कुछ मामलों में आपको राहत मिलेगी और वर्क प्लेस पर आपको वर्कलोड में कमी लाने का पूरा मौका मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन, झूठी प्रशंसा, दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। अपनी भावनाओं को लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिल खोलकर रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में आपको ईएनटी की तकलीफ परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन शानदार है। टीम को लीड करने का मौका भी आपको मिल सकता है, कैप्टन बन सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि भगवान शिव को शीतल करने के लिए इंद्र ने क्यों कराई थी वर्षा। देवों के देव महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पी लिया था। विष का ताप इतना ज्यादा था कि इंद्रदेव ने बारिश करके उन्हें शीतल किया था। यह घटना श्रावण मास में घटी थी। इस प्रकार से शिवजी ने विष पान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी से यह मान्यता है कि श्रावण के महीने में शिवजी अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर कर लेते हैं। इसीलिए श्रावण माह में उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, देवघर जैसे अन्य तीर्थ स्थलों पर शिव के भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है और कांवड़ के लोगों की तो बात ही क्या कहना। आइए बात करते हैं धनु राशि की। ससुराल या परिवार से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। व्यापार में मंदी की समस्या कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी प्रभावित हो सकती है। किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो अनुभवी लोगों की सूझबूझ से इसे ठीक किया जा सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बिजनेस पर्सन की मेहनत में वृद्धि होगी, लेकिन स्मार्ट सोच ही आपको आज लाभ दे सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में जूनियर और को वर्कर्स पर बेवजह का क्रोध आएगा और आप बाद में शाम को पछताएंगे। नौकरी में आपके प्रयास आज पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे। सुस्ती, लेट लतीफी, लापरवाही आपको परेशान करने वाली है। परिवार में बहस और चर्चा से दूर रखें क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ सकता है। घरेलू समस्या को लेकर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कॉन्सेंट्रेट अपने काम में नहीं कर पाएंगे। बाहर जाइए, लेकिन अपने काम पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आपका स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। बाहरी व्यक्ति की बातें सुनकर अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की सुनी सुने बातों पर विश्वास करके आप कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। अपने संबंधों को उन लोगों के साथ मधुर बनाएं जिनके साथ आपका काम चलता है, जिनके साथ आपको रहना पसंद है। आप अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के मिजाज को जानकर उनके साथ बर्ताव करिए। अगर हो सकता है कि वो रूठे हुए हों तो आप मनाने में एक्सपर्ट हो जाए। थोड़ा धन भी खर्च आज ज्यादा हो सकता है। व्यवसाय में सुधार के योग है। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है। अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करिए। वज्र योग और सिद्धि योग के बनने से ब्रांडेड आइटम, लग्जरी आइटम खरीदने जा रहे हैं व्यापार में तो आपको नेगोशिएशन की पावर को और बेटर करना चाहिए। ग्राहकों की संख्या बढ़े, इसके लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट आपको बेहतर करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ईमानदारी और लगन से अपने काम को करते रहना चाहिए और किसी अभाव और प्रभाव में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी अपने स्वभाव में जीना चाहिए। नौकरी पे काम के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां रहेगी। साथ ही कोई खुशी की खबर भी आपको मिल सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के सफल होने के चांस बढ़ रहे हैं। साथ ही आपके काम की भी सराहना होगी। आप अपने दोस्तों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के पूरा सुनने के बाद अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आज आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट को केवल परिश्रम से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज का सहारा लीजिए। बहुत अधिक दिखावे से आपको दूर रहना चाहिए और सोशल काम कर रहे हैं तो स्वार्थ को बाहर रखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। कुंभ राशि। किसी पुराने मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। जॉब करने वाले लोग आधे अधूरे काम को पहले पूरा करें, उसके बाद नए काम की शुरुआत करें। आपके द्वारा की गई प्लानिंग में सफलता मिल सकती है। जॉब करने वाले लोग अपनी बोली और व्यवहार से वर्क प्लेस पर लोगों का दिल जीतने में सफल होने वाले हैं। अपने हंसमुख स्वभाव से लोगों को अपना कायल बनाने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के कुछ समय से चल रही लगन और प्रयास के आज उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। व्यापारी लोगों को समस्याओं में कमी लाने के लिए काम को बांटना चाहिए और काम को बार बार रीचेक करते रहें। नए अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट में कमी आ जाए, रिजेक्ट हो जाए, या फिर अपना ही कोई खास आदमी आपको छोड़ के चला जाए। टेक्नोलॉजी या मैन पावर की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। परिवार में प्रेम भाव बढ़े, कुटुंब में आदर और सम्मान बढ़े, इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बार बार अपने काम को रीचेक करते रहें। सुबह जल्दी पढ़ाई करें, बोलकर पढ़ाई करोगे उतना ही जल्दी याद होगा। मैरिड लाइफ में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आपको दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
एक नई शुरुआत आज से की जा सकती है। मीन राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, यही सही समय है। कंटिन्यू स्टडी से हो सकता है स्टूडेंट आज थोड़े बोर हो जाएं, इसलिए अपने हॉबीज को पहचानिए, उसे पूरा करें, नई हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करिए, लगातार प्रयास करते रहिए। वज्र और सिद्धि योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग कल से बेहतर होने वाली है। नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण आपका थोड़ा सा वर्किंग में मूड डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए जल्दी उठकर काम पर लगें और काम को बांट कर करिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अपने काम को लेकर हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करें और हो सके तो समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। व्यापारी लोग समझदारी से पार्टनरशिप भी निभा पाएंगे और ग्राहकों की शिकायतों को भी दूर कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्थिति में कल से बेहतर सुधार होने वाले हैं। नई योजनाओं पर पैसा भी खर्च हो सकता है और पैसे से पैसे कमाने की भी आपको शेयर बाजार या जमीन से बड़ी डील मिल सकती है। परिवार में अत्यधिक खर्चों के कारण आप थोड़े भ्रमित जरूर हो सकते हैं, लेकिन परिवार में बैठकर बात करोगे तो खर्चों पर लगाम लगाई जा सकती है। गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ हो सकती है। अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाने के लिए ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज को और बेहतर करने के लिए आपको कुछ सीखना और अपनाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे वक्त चलन योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में धन भाव यानी सेकंड हाउस में पापी ग्रह हो और धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो वक्त चलन योग बनता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी से संबंधित बहुत परेशानी होती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग गाली गलौज करते हैं, पता ही नहीं होता किसके सामने क्या बोलना चाहिए और अपनी जुबान के कारण वो पूरे दुनिया से दूर हो जाते हैं, कई तरह की और मुसीबतों में फंस जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें मखाने की खीर का भोग अर्पित करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवाण मंत्र का पाठ भी एक माला कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे और ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों की एक एक माला जाप करिए। छोटी बच्चियाँ कई मिल जाए, उनके अनुसार उन्हें भोजन, खिलौने, किताबें या उनके काम की चीज़ आपको भेंट करनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, चाहे आप चावल ही क्यों ना किसी गरीब या ज़रूरतमंद लोगों के घरों में बांट दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।